है, इसीलिए ये पैरोल मिली है। देखिए, ये नेताओं की और इस प्रकार के लोगों की एक सांठगांठ है, और मैं कहूंगा इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, इनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक सनातन की बात की जाए, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो इन सबके यहाँ हमने अच्छे से देखा है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के अनेक अनेक रीतियों के बारे में किस प्रकार के कटाक्ष उपस्थित किए जाते हैं। तो ये तो केवल एक सरकारी तंत्र और नेता और जिस प्रकार के सरगना लोग हैं, इन सबको धर्म का जो चोला है वो ओढ़ लिया जाता है, दाढ़ी बड़ी बढ़ा ली जाती है, और फिर एक खेल रचा जाता है, और फिर इन्हीं के लोग पैसे लगाते हैं और इन्हीं के लोग वहां पर उसको काटते हैं, फसल को काटते हैं। ये सारा का सारा नेक्स्ट है, और इसको हमें समझना चाहिए। इसका इनका धर्म के साथ जोड़ना, धर्म का गुरु कहना, किसी प्रकार से कहना, कोई धर्म गुरु के इनको नहीं कहना चाहिए। मैं कहूंगा किसी भी धर्म के साथ इनका नाम जोड़ना, इन्होंने तो अपना एक नया कल्ट आरंभ कर रखा है। ये तो इंसान बताते हैं अपने आप को कि इंसान की बात करते हैं, और सनातन का तो पूर्ण विरोध करते हैं। तो इनको, जैसे हमारे पुलिस वाले सब भाई साहब एसीपी साहब बैठे हैं, क्या पुलिस को पता नहीं होता कि किन डेरों के अंदर क्या हो रहा था? क्या इन नेताओं को नहीं पता इन डेरों के अंदर क्या हो रहा था? कैसे बन जाते हैं इतने बड़े बड़े डेरे? ये सारा का सारा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता है, और सबको पता है इसके कारण से। और जब ये कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, सबके सब हाथ धो लेते हैं। और इतना बड़ा एम्पायर भी अगर उसने खड़ा किया था, तो वो ऐसे ही नहीं खड़ा किया था ना आचार्य जी। अगर इतना बड़ा एम्पायर भी उसने खड़ा किया है, तो ऐसे ही तो खड़ा नहीं किया। क्योंकि सब मिलके साथ लगा गया ऐसा, सब लोगों ने साथ मिलकर। आप देखें उस वक्त लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर किस प्रकार से जाते थे वहां पर, कौन कौन लोग इनके रिलेशन में है, इनकी शादियां जो हुई हैं, इनके रिश्तेदारों की तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के जो राजनेता है उनके घरों में हुई है। ये सारा का सारा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है, और जिस प्रकार से ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है, और फिर धर्म का आवरण ले लिया जाता है कि, और धर्म का आस्था ले ली जाती है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चरित्र है राजनीति का। दरअसल ये इस तरह की जो बातें हैं वो ये बताती है, और ये जो टाइमलाइन है, ये जो टाइमिंग है, दरअसल वो बताती है कि वोट के खातिर सजदा करेंगे, नतमस्तक होंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। और इसमें तो केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है। आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं मुखर होकर इस आवाज को? लेकिन कैसे उठाइएगा जब आपके नेता ये कहेंगे कि सबकी अपनी अपनी आस्था है? देखिए, ये जो पैरोल दी गई, ये नियमों के तहत नहीं दी गई। पहली बात, दो पैरोल और तीसरी फरलो दी गई, और नियमों के तहत नहीं थी, खट्टर सरकार ने दी क्योंकि इलेक्शन था। अब ये बीजेपी जो है खट्टर सरकार के इलेक्शन की वजह से पैरोल दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग थे, मैं कह रहा हूं अनिल विज कांग्रेस के है क्या? वो बीजेपी के मंत्री हैं। साष्टांग प्रणाम तो आपके भी नेता जाते थे ना हाजिरी लगाने के लिए, जिन्होंने जाते थे कि नहीं जाते थे? सुनिए, जाते थे कि नहीं जाते थे? हुड्डा साहब अगर ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो है आपके कि नहीं है, या वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? हिमानी जी, 50 लाख रुपया अनिल विज ने अगर एज मंत्री दिया, अपने कोष से, मंत्री कोष से 50 लाख रुपया दिया, तो वो बीजेपी का मंत्री है। रामविलास शर्मा ने अपने कोष से पैसे दिए, तो वो बीजेपी का मिनिस्टर था। और दूसरी बात आपको बता रहा हूं मैं, जो अभी डिप्टी स्पीकर मिलके आए हैं वो भी, और जो करनाल की मेयर मिलने की बात करी थी वो भी, ये सारे बीजेपी के हैं। कांग्रेस के किसी आदमी ने अपने कोष से कोई सर, मैं पार्टी नहीं पूछ रही हूँ आपसे, क्या पूछ रही हूँ सर आपसे? केवल ढींगरा, आपने मेरा सवाल भी सुना कि नहीं सुना?